वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजीव गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से हो रही ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज एमएड सेमेस्टर 1 के पेपर 4 का टॉपिक हाइपोथेसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस की विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छी परिकल्पना क्या होती है और एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की परिकल्पना होती है और ये किस तरह की होती है। बच्चों, परिकल्पना के प्रकारों के ऊपर वैज्ञानिकों के बहुत सारे मत हैं। आज हम बात करेंगे 6 तरह की परिकल्पनाओं के बारे में, द 6 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इन 6 तरह की परिकल्पनाओं को एक एक करके हम जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोग ऐसे समझते हैं। सबसे पहले सिंपल हाइपोथेसिस यानी कि सामान्य परिकल्पना। दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस यानी कि जटिल परिकल्पना। तीसरा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मीन्स दिशा युक्त परिकल्पना। नल हाइपोथेसिस, जिसे हम नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं, शून्य परिकल्पना, दैट इज नल हाइपोथेसिस। डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस मीन्स घोषित परिकल्पना। एंड क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस यानी कि प्रश्न रूप परिकल्पना। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक सामान्य परिकल्पना जिसमें 2 तरह के चर हों, एक स्वतंत्र और एक आश्रित। A simple hypothesis is that one in which there exists relationship between 2 variables. One is called independent variable or cause, or the other is dependent variable or effect. For example, smoking leads to cancer. जैसे कि smoking leads to cancer मतलब स्मोक करने से कैंसर होता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कैंसर। मतलब अगर हम स्मोक करेंगे तो हमें कैंसर होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्मोकिंग एंड दैट लीड्स टू कैंसर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल देखिए, The higher ratio of unemployment leads to crimes. जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो होगी उतने ही अपराध होंगे। जितना ज़्यादा बेरोजगारी होगी उतना ही अपराध होगा। यानी कि अपराध किस पे आश्रित है? बेरोजगारी पे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की, यानी कि जटिल परिकल्पना। Complex hypothesis is that one in which as relationship among variables exist. In this type, dependent as well as independent variable are more than 2. जटिल परिकल्पना वो परिकल्पना होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो जटिल परिकल्पना यानी कि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन एटसेट्रा। मतलब स्मोकिंग और अदर ड्रग्स की वजह से कैंसर होता है, टेंशन होती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है स्मोकिंग और अदर ड्रग्स, यानी 2 हैं, 2 और 2 से ज़्यादा,
और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे 2 और 2 से ज़्यादा है, कैंसर, टेंशन, चेस्ट इन्फेक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है द हायर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, poverty, illiteracy leads to crime like docket, robbery, rape, prostitution and killing, etc. इसमें भी आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 और 2 से ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इलिटरेसी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 और 2 से ज़्यादा है, लाइक डॉकेट, रॉबरी, रेप, प्रोस्टिट्यूशन, किलिंग एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है दिशा युक्त परिकल्पना। क्या होती है ये? अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन मेड बाय रिसर्चर regarding a positive or a negative change, relationship or difference between two variables of population. Directional hypotheses are those where one can predict the direction, effect of one variable on the other as positive or negative. For example, girls perform better than boys. बच्चों, दिशा युक्त परिकल्पना का मतलब होता है जब किसी संभावित समस्या को अपेक्षित दिशा में लिखा जाता है, हमें पता होता है कि ये हमारी अपेक्षित दिशा है, तब उसे दिशा युक्त परिकल्पना कहते हैं। इसमें चरों के सह संबंध को अपेक्षित रूप से प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार चरों के अंतर को विशिष्ट रूप में लिखते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना का विकसित करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके डायरेक्शन, इसका जो दिशा होती है वो बिल्कुल निर्धारित होती है। इसी के साथ साथ एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें दिशा निर्देश नहीं होता है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आर दोज वेयर वन डज नॉट प्रिडिक्ट द काइंड ऑफ इफेक्ट बट दैट कैन स्टेट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। उसमें एक तरह की दिशा नहीं होती है, लेकिन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो ये होता है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। द हाइपोथेसिस that there is no significant difference between the specified variable population or any observed difference. A null hypothesis is a type of conjecture used in statistics that proposes that there is no difference between certain characteristics of a population or data generating process. For example, there is no difference between job opportunities of प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज स्टूडेंट। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है शून्य परिकल्पना जब हमारे 2 चरों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं पाया जाता है, तो वो होती है शून्य परिकल्पना। ज़्यादातर हमारे जितने भी शोध हैं या जितने भी रिसर्च हम करते हैं वो शून्य परिकल्पना पर आधारित होते हैं, लेकिन शून्य परिकल्पना को समझने के लिए अलग से एक वीडियो मैं तैयार करूंगी जिसमें शून्य परिकल्पना से संबंधित या नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस में हम ये समझ लें कि शून्य परिकल्पना उस परिकल्पना को कहते हैं जिसमें 2 चरों के बीच में पारस्परिक कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का मतलब घोषित परिकल्पना। इट इज generally stated a relationship between the variable concerned. When the researcher makes a positive statement about the outcome, if the study of the hypothesis takes the declarative form. For example, there will be a significant difference in the instructional standard
of boys and girls in school. डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस जो कि घोषित परिकल्पना होती है, इसका अर्थ है घोषित परिकल्पना में चरों के बीच में सह संबंधों की घोषणा की जाती है और पूर्व अपेक्षित सह संबंध तथा चरों के अंतर के परिकल्पना को घोषित कथन के रूप में विकसित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस की। क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस, a research question is essentially a hypothesis asked in the form of a question. It is a tentative prediction about the nature of the relationship between two or more variables. क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रश्न रूप परिकल्पना। प्रश्न रूप परिकल्पना में जो हमारी परिकल्पना होती है ये एक तरह से प्रश्न से संबंधित होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन? क्या ऑनलाइन टीचिंग बच्चों के लिए प्रभावशाली है? ये हो गई क्वेश्चन बेस्ड हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो सब अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पीडीएफ की फाइल में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए परिकल्पना के प्रकार करके आपको पीडीएफ फाइल दी जाएगी और इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए पीपीटी के फॉर्म में हाइपोथेसिस, काइंड ऑफ हाइपोथेसिस के नोट्स दिए जाएंगे। अगर इन चीज़ों को समझने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो बेझिझक अपने सवाल करें। थैंक यू वेरी मच।